माजी में इमरान खान साहब में मुखाना चकजा के लिबास की मजाक उड़ाते थे, आज वही पोजीशन लीडर बन गए। बदकिस्मती है। महमूद खान चाचा को मैं बड़े तरीके से, बड़े बुजुर्ग हैं, लेकिन हम ये नहीं समझा पाए कि इस गंदगी के ढेर से दूर रहे। ये मैं सिंपैथी है, वो गंदगी के ढेर के करीब गए और मैं समझता हूँ कि इससे वो गंदे होंगे। जो उनका एक तारीख है, उनके वालिद की एक तारीख है, उससे पहले, बगावत से पहले, बगावत की बात तो फिर अलग बातें हैं, लेकिन बगावत से पहले की जो तारीख है वो एक बड़ी हिस्टोरिकल तारीख है और उस तारीख को सत्यानाश कर दिया मेरे ख्याल में। आज उनको बलूचिस्तान की फ़िक्र नहीं, आज उनको पुख्तूनों की फ़िक्र नहीं, आज उनको ये नारा भूल गए कि चतराल से बोलान, चतराल नतर बोलाना पुख्तून यो का महमूद खाना। आजकल उनकी सारी सियासत जो मैंने बुजुर्ग को बोल दिया कि 800 चोर के इर्द गिर्द घूम रही है, तो डंडा और झंडे के लिए फिर इंसान वो आपके बुजुर्ग तो बड़े ड्रामे कर रहे हैं ना। वो मंजूरियाँ भी दे रहे हैं और पैकेजेस भी दे रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि हम साथ भी नहीं हैं और साथ है भी। मैं समझता हूँ कि पुख्तूनों पे ये क़यामत का द्वार है और ये पहला नहीं है ना आखिरी है। ये था, ये है और ये रहेगा। वक्त आ गया है, ये छोटी बात है। अब मैं समझता हूँ जो इतनी बड़ी बात आप बना रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उधर चीज़ें हो रही है ना। वो गए हुए, वो फनकार गए हुए हैं, वो उधर कह रहे हैं कि हम भाई साथ नहीं है। साथ नहीं हो तो छोड़ो, हुकूमत की कुर्सियां पकड़ के कह रहे हो कि हम साथ नहीं है, हुकूमत की कुर्सियों पे बैठ के ड्रामाबाजियां कर रहे हो। इतनी ये कुर्सियां पसंद है, छोड़ दो भाई। आपकी फिर क्या, आपकी हुकूमत है, आपकी हुक्मरानी है, आपके सूबे में इतना बड़ा काम हो रहा है और आप कह रहे हैं कि हम साथ नहीं है, तो फिर इस कुर्सी में क्या इतना मजा है जो इस सब के ऊपर आप बैठे हुए। छोड़ दो ये कुर्सी और फिर आपके आके बात करो, हम भी आपके साथ खड़े होंगे। इस तरह नहीं कि एक तरफ कुर्सी में बैठ के वही मजे लो और दूसरी तरफ फिर रात की तारीखियों में और काम करो। और ये वही चीज़ है। ये अभी जो बैठे अली अमीन का, इट्स एन अगली फेस ऑफ अली अमीन व्हाट आई थिंक। लेकिन मैं समझता हूँ कि अवाम, पुख्तून अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। हमारे अपने रिसोर्सेज हमारे गले लग रहे हैं, हमारे अपनी ज़मीन, हमारी अपनी धरती हमारे गले लग रही है। और ये आज से नहीं, ये 50 साल से लग रही है। और अब तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ट्रम्प साहब की भी ख्वाहिशात आ गए हैं और पता नहीं 600 अरब डॉलर है कि क्या चीज़ है। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि कम से कम पुख्तून कौम को ये एतमाद होना चाहिए कि पुख्तून कौम भी पाकिस्तानी शहरी है। पुख्तून कौम में को भी वो हक हासिल है जो आईन पाकिस्तान तमाम तर पाकिस्तानियों को देता है, और उसमें बुनियादी हक है हमें जीने का। हमारे जीने का हक हमसे छीना जा रहा है। वो अगर पाड़ा चिनार में हो, वो अगर बाजौड़ में हो, वो अगर वज़ीरिस्तान में हो, वो अगर आज हो या आज से 40 साल पहले हो रहा हो या आज के बाद होगा। लिहाजा मैं समझता हूँ कि वक्त आ गया है और इस रियासत को ये फैसला वंस एंड फॉर ऑल कर लेना चाहिए। हमारी कौम तबाह इस पे हो रही है कि हम 10 साल इन लोगों को दुश्मन समझते हैं और फिर 10 साल इन लोगों को हम एसेट समझते हैं। एक साहब आता है, वो कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, दूसरा साहब आता है, वो कहता है कि नहीं ये तो हमारे एसेट्स हैं। जब दुश्मन डिक्लेयर होते हैं तब भी पुख्तून कौम तबाह, जब एसेट डिक्लेयर होते हैं तब भी पुख्तून कौम तबाह। वो भी पुख्तूनों की अक्कासी नहीं, ये भी पुख्तूनों की अक्कासी नहीं। पुख्तून कौम गैरतमंद कौम है, पुख्तून कौम अमन पसंद कौम है और पुख्तून कौम कभी भी इस ये जो जलालत है इसके हामी नहीं है। ये तो मैं आता हूँ, ये तो हमारे पे सौंपा गया है। हमारा दीन भी अमेरिका से आया है, हमारा जहाज भी अमेरिका से आया है और हमारा ये सब कुछ अमेरिका का बना हुआ है। जो बात है, अब कम से कम इस पॉलिसी पे आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान की रियासत की क्या माइंडसेट है। क्या पाकिस्तान की रियासत ये मानने को तैयार है कि हाँ हम इन दहशतगर्दों को हमेशा दहशतगर्द समझेंगे, यानी आज मुजाहिद बोलेंगे और कल फितने हिंदुस्तान बोलेंगे, खवारिज बोलेंगे। तो ये तो दीन के साथ मजाक हो रहा है, ये तो इस्लाम के साथ सारा मजाक हुआ भाई। मुजाहिद और जिहाद और इसको इस्तेमाल करके आज उसी चीज़ को फितना खवारिज और फितने हिंदुस्तान कह रहे हो, तो इस्लाम का मजाक उड़ाना है। लिहाजा पाकिस्तान की रियासत को, तमाम तर लोगों को बैठ के कम से कम एक फ़ैसला कर लेना चाहिए कि क्या ये दहशतगर्द है या नहीं। अगर दहशतगर्द है तो फिर मज़ीद बात हो सकती है और फिर हमें बैठ के तारीख़ को देखना चाहिए। वो कौम कभी आगे नहीं बढ़ सकती जो तारीख़ की गलतियों से सीखे ना। और तारीख़ में जिसने जो गलती की है
वो आप जनरल ज़ियाउल हक से लेके वो इमरान नियाजी तक ले आए, जिसने सहूलतकारी की है, जिसने जिस हद तक सहूलतकारी, ये नहीं कि एक गरीब बंदे ने जिसके घर में एक बंदे ने आके सिर्फ खाना खाया और कल चला गया, उसको पता भी नहीं है कौन था, लेकिन उसको सहूलतकार डिक्लेयर कर लिया। तो जो पीछे सहूलतकार है वो तारीख खोले, उन सहूलतकारों को सजा दे, जो जिंदा है उनको जिंदा होते सजा दे, जो मुर्दा है उनको मुर्दा होते सजा दे, और तारीख से उनका नाम और आइडियोलॉजी मसख करे और ये फैसला कर ले कि मजीद कोई गुंजाइश नहीं, तो फिर बात हो सकती है।